नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त, मोदी सरकार ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है और इस बार यह सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर नहीं बल्कि देश में बैठे हुए सपोलों पर की गई है। दरअसल आपको बता दूं कि अमित शाह, जिनको कि सियासत का चाणक्य कहा जाता है, वो ऐसे बिल या विधेयक लेकर आ रहे हैं जिससे जो सालों से राष्ट्र विरोधी जो तत्व बैठे हुए थे भारत में, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और अब एक ऐसा ही बिल लाया गया है जिसके द्वारा विदेशों से फंडिंग जो मंगाई जाती थी उस पर शिकंजा कसने वाला है। दरअसल आपको बता दूं कि विदेशों से स्वयंसेवी संगठनों के नाम पर समाज सेवा करने की ढोंग की आड़ में गुपचुप करोड़ों रुपए भारत में लाकर उन पैसों का दुरुपयोग करना, अलग अलग स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करना और कश्मीर से पत्थरबाजी से लेकर दिल्ली के दंगों तक में टेरर फंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल करना, देश भर में ईसाई मिशनरीज जो धर्मांतरण कराती हैं उसमें इस्तेमाल करना, इस सब के रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं क्योंकि ना तेल होगा ना इनका खेल चलेगा। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा से FCRA बिल को पास करा लिया गया है और जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं उस हिसाब से यह राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को लेकर आए थे लोकसभा में और इस बिल का नाम है विदेशी सहायता नियंत्रण कानून संशोधन विधेयक 2020। इस विधेयक के बाद अब कोई भी स्वयंसेवी संस्था या संगठन उसे मिल रही विदेशी अनुदान या सहायता की कुल राशि का सिर्फ 20% अपने प्रशासनिक कार्यों यानी वेतन आदि देने में इस्तेमाल कर सकता है। और अब से पहले तक ये 50% था, यानी समाज सेवा के नाम पर आधा पैसा जो विदेशों से आता था उसको खा लिया जाता था। यह कानून अब किसी भी सरकारी सेवक द्वारा कोई भी विदेशी अनुदान या फंडिंग को लेने से प्रतिबंधित कर देगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक सेवा में है विदेश से किसी तरीके का अनुदान राशि नहीं ले सकता है। यह विधेयक स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशों से करोड़ों रुपए के अनुदान या पैसे के समुचित उपयोग की सुनिश्चितता में पारदर्शिता को भी तय करेगा। और इस नए विधेयक के आने के बाद जो कर्मचारी NGO में कार्यरत हैं या जो रिन्यू कराने वाले हैं, उन सबको कर्मचारियों को अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट देना होगा, यानी सबको अब अपनी पहचान बतानी होगी। निश्चित तौर पर इस बिल के आने के बाद रोदाली रुदन शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया है। मतलब जहां कुछ जोर ना चले वहां अल्पसंख्यक विरोधी बता दो। यही हाल इन्होंने कुछ नागरिकता संशोधन विधेयक के टाइम पर किया था, लेकिन ये जो विरोध करने वाले थे आज तक कोई बता पाएगा कि कितने लोगों की नागरिकता चली गई। यही हाल इन्होंने कृषि विधेयकों पर किया और अब FCRA बिल पर भी इस तरीके का रोदाली रुदन। चूड़ियां टूटना इनकी पहले शुरू हो जाती है। दरअसल आपको बता दूं कि विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह साफ कहा है कि यह विधेयक किसी धर्म या किसी NGO के खिलाफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता एक एंटोनी कहते हैं कि इस विधेयक के जरिए NGO का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। वो तो यहां तक कहते हैं कि तकनीकी वजहों से लाइसेंस निरस्त हो जाते हैं और इस विधेयक के आने के बाद ये अल्पसंख्यकों पर हमला है। मतलब इस देश का बहुसंख्यक तो बेवकूफ है। आपने सीधे सीधे बिल में कुछ आपको खामी नहीं मिली तो आपने कह दिया अल्पसंख्यकों पर हमला है, जबकि नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं वो ये साफ कह चुके हैं किसी मजहब या किसी के भी खिलाफ नहीं है। सिर्फ इस कानून के जरिए जो विदेशी फंडिंग जो आती है उस पर जो उसका दुरुपयोग है उसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए यह कानून लाया गया है। तो इस तरीके के कानून का आप समर्थन करते हैं या नहीं, कमेंट में मुझे बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।